हेलो दोस्तों साइंस बाय गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड साइंस क्लास 7 का पौधों में पोषण उसके हम लोग प्रश्न और उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसका जो चैप्टर का जो अभ्यास है उनके सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, मिलान करने वाला चौथा है, फिर 5, 6, 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए एक एक का आपको हम आंसर बताते हैं, ठीक है। और दोस्तों या जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिए और बार बार इसे रिवीजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर है एकदम सरल भाषा में बनाया है और छोटा सा बनाया है 7 के हिसाब से, ताकि आपको लंबा लंबा आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो देखिए पहले वाला में है, आपको सही उत्तर बताना है, ऑप्शन दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन दिया गया है विषमपोषी, परजीवी, मृतोजीवी, स्वपोषी। तो जो पौधे अपना पोषण खुद करते, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। ऑप्शन है स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, मृतजीवी। तो अमरबेल क्या होता है? अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो पीला रंग का होता है, सेवई की तरह, रेशा की तरह होता है, और ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे, ठीक है। और जिस पे ये रहता है उसको परपोषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों का रसोई घर है। ऑप्शन है तना, जड़, पत्ती, फूल। तो देखिए पौधों का रसोई घर का है, तो पौधा कहाँ खाना बनाता है? तो पौधा का कौन सा भाग है जिसमें खाना बनता है? तो पौधा का जो पत्ती होता है उसमें खाना बनता है, ठीक है। तो पत्ती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन है गुलाब, मटर, घटपर्णी, अमरवेल। तो देखिए कीटभक्षी जो होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, मतलब कीट को ये खाते हैं, उनको चूसते हैं, और उनसे ये क्या प्राप्त करते हैं? उनसे ये नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और उसका उदाहरण कौन हो जाएगा? घटपर्णी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सत असत कथनों का चयन कीजिए। सत और असत आपको बताना है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई? तो पेड़ पौधे, हरा पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसके उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में। और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारा चीज़ का जरूरत होता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। हरे पेड़ पौधों को एक तो प्रकाश होता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और तीसरा क्या होता है? जल और लवण होता है। चौथा क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और इसमें खाना जो पकाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उससे ये किस ऊर्जा को, ये सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये बात क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला है जड़ जो होते हैं, अगला है जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं। नहीं, ये बात एकदम गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में पत्ता मदद करता है। पत्ता के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। और वो जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने में मदद करते हैं। तो ये असत हो जाएगा। अगला है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो इसके दौरान क्या लगता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, प्लस क्या लगता है? पानी लगता है, फिर क्या लगता है? क्लोरोफिल लगता है, ठीक है। और क्या लगता है? सनलाइट लगता है, प्रकाश लगता है। और क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बोलिए, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। अब प्लस क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट, और कौन है? ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, एकदम सही बात है, तो सत्य हो जाएगा। अगला है, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। सही बात है, सभी जीव जो होते हैं, ठीक है। अगला है, सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। तो देखिए अगर सही से देखिएगा तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा है। मतलब दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जो मांस मछली खाते हैं, ठीक है, जिसको मांसाहारी बोलते हैं, और एक साग सब्जी खाते हैं जिसको शाकाहारी बोलते हैं। तो जीव जो होंगे दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी।
लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखिएगा तो हम जो मांस खाते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए मांस खा रहे हैं, ठीक है, अब जिसका मांस खाइएगा वो क्या खाएगा, घास खाएगा, साग सब्जी खाएगा। इसका मतलब हम इनडायरेक्ट वे में भी हम लोग पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये बात असत्य हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, जो पेड़ पौधे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, ठीक है, तो बुक में आपका दिया है। तो नाइट्रोजन से किसको मिला दीजिए, जीवाणु से। तो जीवाणु क्या होते हैं, जीवाणु जो होते हैं जड़ में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, उसमें घोलते हैं, और जड़ वहाँ से नाइट्रोजन को अपने भाग में पहुँचा देता है। अगला है विषमपोषी। विषमपोषी जो होते हैं कौन होते हैं, जंतु होते हैं। मृतजीवी, मृतजीवी कौन होता है, मौसम होता है। मृतजीवी क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण करते हैं, ठीक है, जैसे मशरूम हो गया। पत्ती जो होता है, पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, स्टोमाटा होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल का मतलब यहाँ पे देना चाहिए, यह क्या करता है, प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, खींचता है। तो प्रकाश को खींचने में कौन मदद करता है, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड सूट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए, लेकिन आपका बुक में क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल मतलब ये पेड़ को क्या रखता है, हरा रखता है, और इसका काम होता है प्रकाश को खींचना। अब 4 नंबर को हम लोग कर लेते हैं, निम्न कथनों के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या होता है, तो पत्ता में जो हरा वर्णक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और ऊपर बता दिए इसका काम होता है सूरज के प्रकाश को खींचना, ठीक है। और ये सभी में नहीं होता, किस में नहीं होता है, तो याद रखिएगा अमर बेल जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और जिन पौधों में क्लोरोफिल होगा वही अपना खाना बना पाएंगे, जिसमें नहीं होगा वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। डैट मीन्स वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अगला है जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे एवं जीवों पर निर्भर करते हैं उसको क्या बोलेगा, तो जो अपने पोषण के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे पौधे पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, विषमपोषी बोलते हैं। अगला है ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं। तो देखिए पोषण का एक और तरीका होता है जिसमें दो जीव होते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। एक खाना देता है तो दूसरा रहने का ठिकाना देता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सहजीवी बोलते हैं, और उस पोषण को हम लोग सहजीविता बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए पोषण का मतलब हो गया जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, पोषण बोलेंगे। पोषण से क्या होगा भाई, ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा से क्या होगा, हमारे शरीर में जो भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं वो सभी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है, और हमारा क्या होगा, वृद्धि होगा। जो सेल टूट गया उसका क्या होगा, मरम्मत होगा। तो जीवों को पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इससे उन्हें ऊर्जा मिलती है, जो सभी शारीरिक कार्य, वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। तो जो भी पोषण करते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलता है, और वो ऊर्जा जो है किसी कार्य को करने के लिए, शरीर के वृद्धि के लिए, शरीर कहीं टूट फूट जाए उसके मरम्मत के लिए क्या है, आवश्यक है। इसके बिना शरीर की प्रक्रियाएं नहीं चल सकती है। अगर ऊर्जा ही नहीं होगा तो ऊर्जा के बिना हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और ये सभी ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा, पोषण से मिलेगा। इसीलिए जीवन में पोषण की आवश्यकता होती है। अगला है हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो देखिए हरे पौधों में ही खाद्य संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो खाद्य संश्लेषण मतलब खाना का बनना। तो देखिए हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपने पत्तों के क्लोरोफिल द्वारा भोजन बनाते हैं। तो जो भी हरे पौधे होते हैं सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन वो खुद तैयार कर लेते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में उत्पाद क्या बनता है, तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो वायुमंडल में चला जाता है, पौधा उसको, पत्ता जो है उसको छोड़ देता है। अगला है कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। अब आप कैसे बता पाइएगा जे प्रकाश संश्लेषण के लिए, पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, अनिवार्य है। तो देखिए इसके लिए काम करना है,
पत्ते के एक हिस्सा को काले कागज से ढककर पौधे को धूप में रखें। एक पौधा ले लीजिए, उसको धूप में रखना है और एक पत्ता को क्या करना है आपको, काला कागज से उसको ढक देना है ताकि उस पर धूप नहीं पड़े। ठीक है, और बाकी को क्या करना है, छोड़ देना है खुला में जिस पे प्रकाश पड़े। तो एक पेड़ लेना है, उसके एक पत्ता को क्या करना है, काला कागज से उसको क्या करना है, ढक देना है ताकि उस पर धूप नहीं पड़े, बाकी को छोड़ देना है जिस पे धूप पड़े। कुछ समय बाद उस पत्ते को आयोडीन से जांचें। कुछ देर बाद क्या करना है, पत्ता को तोड़ लीजिए, एक हरा पत्ता और एक जो इसको काले से बांधे उसको, और उस पर आयोडीन का क्या कीजिए, विलयन को डालिए। ढका हुआ हिस्सा नीला नहीं होगा, जो ढका हुआ हिस्सा है वो नीला नहीं होगा। नीला नहीं होगा इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है, स्टार्च कब बनेगा, जब प्रकाश संश्लेषण होगा तब। तो पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो स्टार्च के रूप में रहता है, तो स्टार्च नहीं है इसका मतलब वो खाना नहीं बनाया है, तो उसमें जो है आयोडीन नीला नहीं होगा। लेकिन जो पत्ता है, बाकी जो हरा पत्ता था उसमें अगर आप आयोडीन को डालिएगा तो वो नीला हो जाएगा, इसका मतलब जो और पत्ता था जो ढका नहीं था उसने खाना बनाया है और उसके अंदर स्टार्च है। तो स्टार्च को जांचने के लिए हम लोग आयोडीन विलयन का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्च क्या है, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो किस रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, लेकिन उसको रखते हैं किस रूप में, स्टार्च के रूप में रखते हैं। तो स्टार्च का ही रूप है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, मतलब ये सबको आपको परिभाषित करना है। तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऊपर भी हम लोग इससे रिलेटेड बात कर चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है भाई, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे जो होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। इसमें वे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मदद लेते हैं और उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से ये खाना बनाते हैं। और ये जो खाना बनाते हैं मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इस तरह आप इस चीज़ को लिख दीजिएगा। और जो ऑक्सीजन निकलता है वो वायुमंडल में मिल जाता है। अगला है सहजीवी संबंध किसको बोलते हैं। तो देखिए, यह पोषण का एक ऐसा विधि होता है जिसमें दो जीव आपस में मिलकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कोई एक खाना बनाता है तो दूसरा उसको रहने के लिए ठिकाना देता है, या कोई एक खाना बनाता है तो दूसरा खाना बनाने में जो सामग्री का इस्तेमाल होता है, जो चीज़ का इस्तेमाल होता है उसका व्यवस्था करता है। मतलब दोनों मिलके रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जैसे लाइकेन में आप लिख सकते हैं, लाइकेन में शैवाल और कवक एक साथ मिलकर रहते हैं, जिसमें शैवाल जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो खाना बनाता है। ठीक है, और कवक जो होता है इसको खाना बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है उसको क्या करता है, देता है। ठीक है, और दोनों एक साथ रहते हैं। अगला है परजीवी किसको बोलते हैं। तो देखिए, परजीवी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के शरीर से प्राप्त करते हैं। तो परजीवी ऐसे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतु से प्राप्त करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अमरबेल का बात करेंगे तो अमरबेल क्या है, एक परजीवी है और जिस पे रहता है उसको परपोषी बोलते हैं। परपोषी मतलब जो उसको पोष रहा है। ठीक है, अब देखिए अमरबेल अगर अधिक हो जाएगा तो उसका सारा पोषण क्या करेगा, चुरा के खाने लगेगा। तो वास्तविक में अगर हम देखेंगे तो परजीवी जो होते हैं वो परपोषी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। कम संख्या में है तो ठीक ठाक है, चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा संख्या हो जाएगा तो उसका पूरा खाना खाने लगेगा, चुरा के खाने लगेगा, उसको दिक्कत हो जाएगा। और धीरे धीरे जिस पेड़ पे रहते हैं उसी पेड़ को ये क्या करते हैं, सुखा देता है, और कमज़ोर पेड़ है तो वो सूख जाएगा। ठीक है, उसका और भी एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग के सर में जुई होता है, ढील होता है, ये सब भी क्या है, एक तरह का परजीवी है। ये हमारे, ठीक है, जो नस होता है, वेन होता है, उसे ये क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं, चूसते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, परजीवी हो गया। अगला है मृत जीवी, नामे से क्लियर है। मृत जीवी मतलब जो मृत जीवे से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ऐसे जीव जो मृत और सड़े गले जीवों से या जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग मृत जीवी कहते हैं। जैसे फफूंद हो गया, मतलब इसी को इंग्लिश में फंगी या फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फंजाई। और बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया क्या होता है, सड़ा गला कोई चीज़ होगा उस पर बैक्टीरिया होगा।
पावरोटी पे जो भुअरी लगता है, रोटी पे जो भुअरी लगता है वो क्या है, फंगी है। मशरूम जो होता है, ठीक है, सरगरा लकड़ी पे उग आता है, पुआल उवाल पे उगाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फंगी बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कुकुरमुत्ता या उसी को मशरूम हम लोग बोलते हैं। तो वो क्या हो गया, मृतजीवी हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में पोषक तत्वों को पूर्ण पूर्ति कैसी होती है। देखिए, जब जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने के दौरान क्या होता है, फसल को क्या चाहिए, फसल को पोषक तत्व चाहिए ज़मीन से, तो सारे पोषक तत्व वो लेते रहते हैं। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर जो है पोषक तत्व की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। अब उसको कैसे पूरा करते हैं, तो देखिए एक तरीका होता है जो हम उसमें क्या करते हैं, रासायनिक खाद को डालते हैं, गोबर को डालते हैं, ठीक है, या बाजार से खाद खरीद के लाते हैं, फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हैं, उसको डालते हैं। तो पहला एक लिख सकते हैं जो किसान जो होते हैं रासायनिक उर्वरक और जैविक खाद का उपयोग करते हैं और उसको मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे मिट्टी में, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। एक ही हो गया। दूसरा हो गया मृत पेड़ पौधे जो होते हैं या उनकी पत्तियां जो होता है या उनके डाल जो होते हैं, जैसे ही टूट के गिरते हैं वो मिट्टी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और इस तरह मिट्टी का पोषक तत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेड़ के जड़ों में, पेड़ पौधे के जड़ों में होते हैं और वो एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचते हैं और वो जड़ों में क्या करते हैं, उससे घोल देते हैं, जिससे पेड़ पौधा उसको आसानी से अवशोषित करके अपना उसका इस्तेमाल कर लेता है। तो इस तरह भी जो मिट्टी का पोषण है, मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसकी पूर्ति होता है। तो इन 3 तरीक़ों से हम लोग मिट्टी में पोषक तत्वों को पुनः पूर्ति कर सकते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है 10, कारण बताना है इसमें। तो पहला क्वेश्चन है लाइकेन में कवक और शैवाल बीच परस्पर लाभप्रद एवं सहयोगी संबंध होता है। ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइकेन में क्या होता है, कवक होता है और शैवाल होते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, सहजीवी होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे के ज़रूरत होते हैं। इसमें क्या होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है और ये खाना बनाता है, ठीक है। और जो कवक होता है वो क्या करता है, कवक जो होता है शैवाल को खाना बनाने के लिए जो सामग्री का ज़रूरत है, पानी का ज़रूरत है, ठीक है, लवण का ज़रूरत है, ये सारा चीज़ क्या करता है, उसको देता है। तो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं और दोनों एक साथ रहते हैं, और इस पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं, ठीक है। अगला है सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का शाश्वत स्रोत है। देखिए, सिर्फ पेड़ पौधों के लिए नहीं, अगर हम सही से देखें तो सभी जीव के लिए सूर्य जो है ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे तो अपना खाना बनाते ही हैं और उन पेड़ पौधों को खा के हम अपनी ऊर्जा लेते हैं। तो हमारा ऊर्जा किससे मिल रहा है, पेड़ पौधों से मिल रहा है। पेड़ पौधों का ऊर्जा किससे मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है। इसका मतलब हमें भी ऊर्जा इनडायरेक्ट वे में किससे मिला है, सूर्य से मिल रहा है, ठीक है। तो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत हो गया सूर्य। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बात करें तो हमारा भी जो ऊर्जा मिल रहा है, हमें जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रहा है वो किससे हो रहा है, वो सूर्य से हो रहा है। तो सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा हर एक पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाने में उपयोग होता है। तो सूर्य का प्रकाश उपयोग करके हरे पौधे जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और यह ऊर्जा खाद्य श्रृंखला के माध्यम से सभी जीवों तक पहुंचती है और इसी पेड़ पौधे को दूसरे जीव जंतु खाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमें भी ऊर्जा जो मिल रहा है वो किससे मिला, सूर्य से मिल रहा है। कि वो सूर्य अगर नहीं होगा तो फिर ये खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। बिना सूर्य के पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं और पूरा जीवन चक्र बाधित हो सकता है। अगला है पत्तियां पौधों की रसोई घर है। तो देखिए ये बुक में दिया है, इस पर जब पत्ता जो होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन में बनाते हैं, तो किचन में क्यों बनाते हैं, किचन में सारा सामग्री हम लोग रख देते हैं। तो जहाँ पे सारा सामग्री रखा जाता है उसी को तो किचन बोलते हैं। तो खाना बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सारा सामग्री चाहिए उसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, पत्ता में रखते हैं। इसलिए पत्ता को हम लोग बोलते हैं जो ये पत्ता जो होता है पौधों की रसोई घर होता है, क्योंकि पत्ता में ही खाना बनता है। तो पत्ता में खाना बनता है और खाना बनाने के लिए सारे सामग्री को हम लोग पत्ता में जमा करते हैं, ठीक है।
जैसे पानी को ले जाते हैं, लवण को ले जाते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले आते हैं बाहर से, ठीक है, फिर प्रकाश ले आते हैं और पत्ता के अंदर खुद क्लोरोफिल होता है, ये चारों मिलकर खाना बनाते हैं। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाती है। इस कारण पत्तियों को हम लोग रसोई घर कहते हैं, ठीक है। तो जो भी दोस्त, जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, आशा करते हैं ये सारा बात आपको समझ में आया होगा। तो जो भी छात्र या दोस्त जो भी देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना बात आप समझ पाए और कितना बात नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए जे आपको पूरा समझ में बात आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ उसको हम लोग को थोड़ा बहुत डिस्कस भी करना था। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये सारे चैप्टर्स को हम क्वेश्चन आंसर करा देंगे, उसके बाद अगर आप चाहिएगा तो पूरा चैप्टर्स को भी हम कवर कर देंगे, पढ़ा देंगे PDF के द्वारा। फ्रेंड्स, और जो भी छात्र देखे हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।